Amen. Thank you, Yeshu. Thank you, Jehovah. Thank you, Parmeshwar. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus, Almighty God. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Praise God. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pavitra Atma. Amen. Amen. Almighty God, thank you, Jesus. Thank you. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Shanti dilai Yeshu naam. Hallelujah. Thank you so much, everyone, for joining this evening through Facebook page, prayer group, Team Jesus. Thank you so much for joining with us. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you. Thank you so much. Welcome to everyone. Thank you. Thank you, Almighty God, for giving us this blessed opportunity. Hallelujah. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Thank you. Yes, sure. Brother राजेंद्र, सॉरी मैं अगर नाम कुछ आपका गलत ले जाऊं, राजेंद्र गोपाल सिंह. श्योर, आई विल प्रे फॉर यू. डोंट वरी. ज्वाइन विद अस. हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए. मैं इस लाइव सेशन के आखिर में आपके लिए जरूर दुआ करूंगा. आपने जो मुझे प्रार्थना दी है, आपने जो मुझे दुआएं दरख्वास्त दी है, मैं उसके लिए जरूर आपके घर के लिए और आपका जो भी मामला है, मैं उसके लिए जरूर दुआ करूंगा. हमारे साथ बने रहिए, शुरू से आखिर तक बने रहिए और देखिए कि खुदा के कलाम की जो आवाज है, आज आप उसको किस तरह से महसूस करते हैं. हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस को आप किस तरह महसूस करते हैं. हालेलुया. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah. Yes, Almighty God, thank you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Pavitra Atma. Thank you for your presence. We are welcome for you. We are welcome for you. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और दुनिया के तमाम ममालिक में जहां तक आज शाम खुदा के कलाम की आवाज पहुंचे, मैं वहां तक अपने तमाम देखने वालों को अपनी तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से आज शाम वेलकम करता हूं और आप सबकी जिंदगियों में खुदा के कलाम को मानता हूं. मैं खुदा का खादम, सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट,
पास्टर रफीक सादिक बैंकॉक थाईलैंड से आप तमाम अजीज बहनों भाइयों को वेलकम करता हूं और मैं खासतौर पर आशीष भाई का शुक्रिया अदा करता हूं और इसी तरह उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के इस पेज पर आकर खुदा के कलाम की सेवकाई कर सकूं। तो मेरे अजीजों, आप जितने भी मेरे साथ मेरे बहन भाई जुड़े हैं, आप जितने भी आज शाम खुदा के कलाम को सुनने वाले हैं और इस ईमान के साथ कि आज का कलाम, आज का वचन मुझे और आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमेशा से बरकत देता है, ब्लेसिंग देता है और हमारी जिंदगी में एक नई ताजगी को लाता है। इससे पहले कि हम और गीत गाएं, वर्शिप करें, मैं चाहता हूं कि हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आप जहां पर भी हैं, ईमान रखिए कि परमेश्वर वहां पर मौजूद है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, उसका प्रॉमिस है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूं। हालेलुया, यस हालेलुया। आप कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी दुआ या दरख्वास्तों को भी लिख सकते हैं। और इस सेशन के आखिर में मैं खुदा का खादम सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट आपकी तमाम दुआ या दरख्वास्तों के लिए प्रेयर करूंगा। ईमान के साथ रखिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज शाम बहुत बहुत बड़े मिरेकल्स करने वाला है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और हम प्रार्थना में जाएंगे, हम दुआ में जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक आज शाम परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का कलाम है, वो पहुंचे और जिंदगियां तब्दील हों और लोग परमेश्वर के वचन से अपनी जिंदगियों को ब्लेस करें। आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि हम खुदा की आवाज को सुनने में अपना वक्त गुजारें, यानी कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने में अपना वक्त गुजारें। प्रेज गॉड, थैंक यू प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की मैं सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे वेलकम किया। और इससे पहले मैं समझता हूं कि हम होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में होकर काम करता है, जो हमें ब्लेस करता है और जो हमें बरकत देता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और जहां पर भी हैं कुछ देर के लिए अपने सरों को झुका लीजिए। महसूस कीजिए इस बात को कि आज पवित्र आत्मा आपके दरमियान में मौजूद है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है। वो आज के वचन से, आज की वर्शिप से, आज के गीतों से आज आपको ब्लेस करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना में चलते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक हम आपका शुक्र करते हैं आज शाम के लिए, इस सारे वक्त के लिए। खुदावन हम आपके पाक और पवित्र नाम को महिमा देते हैं कि आज शाम खुदावन आपने अपने दास को फिर से खुदावन ब्लेस किया, चुना और लफ्जों का एक नया खजाना अता किया, ताकि खुदावन मैं तेरे लोगों के दरमियान में तेरी सच्चाई के कलाम को शेयर कर सकूं और आपके लोग जो हैं खुदावन वो इसे ईमान से रिसीव कर सकें, ताकि उनकी जिंदगियां, उनके हालात खुदावन वो ब्लेस हो, बरकत हो और हर तरह की कमी कमजोरी खुदावन चाहते रहे। मेहरबान खुदा, मैं इसी तरह प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की सारी टीम को खुदावन तेरे हाथों में सौंपता हूं। ब्रदर आशीष को खुदावन उनके सारे इस वर्क को खुदावन मैं अभी से तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेहरबान खुदा, आज शाम इस सेशन में जितने भी तेरे बेटे और बेटियां शामिल हों, आज शाम तेरे वचन को सुने, गीतों को सुने, सब पर खुदावन तेरा पवित्र आत्मा का साया छाया है और सब ब्लेस हो, सब लोग ब्लेस हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से ब्लेस हो, अभी से ब्लेस होना शुरू हो जाए। और खुदावन कोई भी अपनी की ताकत, कोई भी कुव्वत आज शाम हमें तेरा कलाम सुनने और उसकी आवाज को सुनने से ना रोक सके। मेहरबान खुदा, आपका शुक्र, शुरू से आखिर तक खुदा मैं खुद को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मेहरबान खुदा, इस सेशन को शुरू से आखिर तक आपके हाथों में देता हूं। मेहरबान खुदा, शुरू से आखिर तक बड़ी मदद कीजिए, रहनुमाई कीजिए। और खुदा हमारा आज गीतों का गाना, वचन का सुनना, उसका पढ़ना
सब कुछ खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब हो। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू सो मच जी। आप इसे शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ताकि बहुत सारे जो हमारे बहन भाई हैं वो भी वचन को जो है वो सुन सके, वो भी वचन को जो है दूसरों के साथ शेयर कर सकें, ताकि आज का वचन सिर्फ मेरे तक और आप तक महदूद ना रहे, बल्कि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और दूसरे लोग भी खुदा की आवाज को सुनने में अपना वक्त गुजारें। जिस तरह के आज का हमारा टॉपिक भी यही है, मेरा थीम भी यही है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 5 के तहत आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम किस तरह खुदा की आवाज को सुनने में अपना वक्त गुजार सकते हैं, हम कैसे खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। हालेलुया। आइए हम इससे पहले कि आगे बढ़े, हम एक गीत गाते हैं और उसमें फिर खुदा की हमद और उसकी सताइश करते हैं। प्रेज़ गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। हालेलुया। यस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ईमान रखिए कि वाकई परमेश्वर के मार खाने से, उसके कोड़े खाने से मैंने और आपने चंगाई पाई है, हमने शिफा पाई है, हमने तंदुरुस्ती पाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तू रहम का सागर है, तू प्यार का पैकर है, तू रहम का सागर है, तू प्यार का पैकर है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारा गर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, कोई चारा गर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तूने कुर्बान होकर मेरी बिगड़ी बनाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पात्र से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पात्र से भर दिया है, तूने मेरे कदमों को
राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैंने शिफा पाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। प्रेज़ गॉड, थैंक यू जी। हकीकत में यही बात हमें समझने की जरूरत है कि हमने खुदा के बेटे, परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के मार खाने से शिफा को हासिल किया। हमने इस नई जिंदगी को, हमने इस फजल के टाइम को किस तरह से हासिल किया है? खुदा के बेटे यीशु मसीह की मौत के वसीला से हासिल किया। अगर खुदा का बेटा यीशु मसीह सलीबी मौत ना मरता तो आज मैं और आप गुनाह से आजाद ना होते, आज मैं और आप शिफायाब ना होते, आज मैं और आप खुदा की आवाज सुनने के लिए जगह जगह से इकट्ठे ना होते, बल्कि यीशु के मार खाने से और उसके लहू से मैंने और आपने क्या किया है? शिफा को पाया। प्रेज़ गॉड। तो खुदा का वादा कि जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं, ये बहुत ही हसीन वादा खुदा ने अपने कलाम मुकद्दस में किया है। और आज हम सब इस बात पर ईमान रखते हुए कि खुदा हमारे दरम्यान में मौजूद है, परमेश्वर हमारे दरम्यान में मौजूद है, वो मुझे और आपको ब्लेस करना चाहता है। वो आज अपने वचन के वसीला से ब्लेस करना चाहता है। वो आज अपने गीतों के वसीला से ब्लेस करना चाहता है। आइए हम एक गीत और गाते हैं और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम की तरफ आते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं फिर एक बार कि कहीं मत जाइएगा और इसे ज्यादा शेयर कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। आज शाम हम वचन में देखेंगे द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 5 के परमेश्वर की जो आवाज है, परमेश्वर का जो कलाम है, उसे सुनने में अपना वक्त जो है वो स्पेंड कीजिए, उसे सुनने में अपने वक्त को गुजारिए, उसे सुनकर बरकत को हासिल कीजिए, उसे सुनकर ब्लेसिंग्स को हासिल कीजिए, उसे सुनकर उसे अपनी जिंदगी में रखकर अपनी हर तरह की परेशानी को खत्म कीजिए। आइए हम एक गीत गाते हैं और उसके बाद जो है हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि किसके वसीला से निजात मिलती है? खुदा के बेटे यीशु के वसीला से, उस कलवरी के वसीला से। हालेलुया। तो आइए वक्त को देखते हुए, उसकी मुनासिबत को देखते हुए हम एक गीत और गाते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। ओते सूली पे चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया, ओते सूली पे चढ़िया दुख डाढ़ा है जरिया। मुल साडा तू भरिया देखे खून प्यारे, मुल साडा तू भरिया देखे खून प्यारे। कलवरी दे सहारे पापी बच देने सारे। तेरा खून प्यारा बनके वग पे आधारा, तेरा खून प्यारा बनके वग पे आधारा। रोया साडा को मारा के पाप हम
गुना गुन तेरे गावा, जिंद गोल घुमावा, तेरे पीछे पीछे देखा सुनी दे नजारे, तेरे पीछे पीछे देखा सुनी दे नजारे, अलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे, तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर ओ जाने, जेड़ा जख्म पहचाने, प्रभु जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, प्रभु जिन्ना विचों वग के आया देश हमारे, कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे, तेरे प्यार लैके असी लोकां कोल जाए, तेरे प्यार लैके असी लोकां कोल जाए, तौबा करके गुनाह तो लग पार किनारे, तौबा करके गुनाह तो लग पार किनारे, कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे, देता फेक असानू बड़ा हौसला करिए, देता फेक असानू बड़ा हौसला करिए, ना उड़ दिया तायों फड़ के लाए किनारे, जाना रुड़ दिया तायों फड़ के लाए किनारे, कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे, सब बोले कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे, फिर एक बार कलवरी दे सहारे, पापी बच देने सारे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना में आते हैं। मेहरबान पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं आज सारे वर्शिप के लिए, आज के सारे गीतों के लिए। मेहरबान खुदा उस सच्चे वादे के लिए कि जब खुदावंद आपने कहा मेहरबान खुदा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे तो मैं वहां पर मौजूद हूँ। ऐ पवित्र आत्मा, आज हम आपकी प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं। ऐ पवित्र आत्मा, आज हम आपके वसीला से अपनी जिंदगियों से शिफा को हासिल करना चाहते हैं। ऐ पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमारी जिंदगियों पर काबिज हो जाएं। ऐ पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आज शाम जितने भी आपके बेटे और बेटियां खुदावंद इस स्टेज पर जमा हैं, आपके कलाम को सुनने के लिए जमा हैं, आपकी आवाज को सुनने के लिए जमा हैं, खुदावंद से जिंदगी को हासिल करने के लिए जमा हैं, उन तमाम के दुखों को, तकलीफों को, परेशानियों को खुदावंद मैं आपके बेटे यीशु के नाम से फेल कर खुदावंद अभी से मैं तेरे पाक पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। जितने लोग खुदावंद आज कमी, कमजोरियों में, दुखों में, तकलीफों में, सब पर खुदावंद तेरा फजल चाहता हूँ। और आज खुदावंद आपका मसा, आपकी कुदरत और आपका जलाल खुदावंद इस पेज पर अब से हमेशा तक रहे। ऐ कादिर मुतलक आसमानी खुदा, आज जगह बजगह से जो आज हम हमारे साथ हैं तेरे बेटे और बेटियां, खुदावंद जो इंडिया से हमारे साथ हैं, खुदावंद जो पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, जो थाईलैंड से हमारे साथ हैं, खुदावंद जितने भी लोग आज शाम जमा हैं, सब पर खुदावंद मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ, सब पर मैं तेरी प्रेजेंस को मांगता हूँ, सब पर मैं तेरे होली स्पिरिट के मस्स को
खुदावंद मांग लेता हूँ, आए खुदावंद इनकी जिंदगी में हमेशा तक आपका कलाम जड़ पकड़े। ऐसा न हो कि खुदावंद आपका कलाम हमारी जिंदगी में आए और खुदावंद बेतासीर वापस लौट जाए, बेफल वापस लौट जाए, बल्कि ऐ पवित्र आत्मा हम चाहते हैं कि आपका कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फलदार हो, 100 गुना बरकत हो। और खुदावंद अब से आखिर तक जब तक खुदावंद इस पेज पर तेरे कलाम की खिदमत होती रहे, जब तक सेवकाई होती रहे, खुदावंद तेरे बेटे तेरे पवित्र आत्मा की बरकत से बढ़ते रहे, ब्लेसिंग से बढ़ते रहे। और खुदावंद अपनी जिंदगी में आज एक नए मिरेकल्स को खुदावंद देखें, नए मौजज़ात को हासिल करें, मुकाशफात को हासिल करें, क्योंकि खुदावंद आपका कलाम मुकाशफात से भरा है। आए खुदावंद आपने कहा कि हमेशा जो कलाम पर ईमान रखते हैं वो चंगाई को देखेंगे। मेहरबान खुदा, आज शाम हम इस कलाम पर ईमान रखते हुए चंगाई को पाना चाहते हैं, बरकत को पाना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं। और खुदा आज शाम इस वचन के वसीला से हम अपनी जिंदगियों, अपने घरानों को खुदा उसमें पाक करना चाहते हैं। मेहरबान खुदा, शुरू से आखिर तक तो बड़ी मदद करना, रहनुमाई करना, और खुदा हमें खुदावंद तो बरकत देना, ताकि हम इसी तरह खुदावंद आपके वचन को और आपको कलाम को खुदावंद अपनी जिंदगी में पाक कर पाएं। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं आपके बेटे और अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज गॉड जीसस। हम तेरा शुक्र करते हुए खुदावंद आगे बढ़ते हैं। आइए यीशु, हम परमेश्वर के वचन की तरफ आते हैं। और आज शाम मैं एक बार फिर अपने इन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो मुझे डिस्प्ले पर नजर आ रहे हैं, मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं हूं खुदा का खादम, सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, पास्टर रफीक सादिक, बैंक ऑफ थाईलैंड से। और बहुत सारे बहन भाई जो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं पेज पे, वो हर दफा हमारे साथ शामिल होते हैं ताकि खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। तो मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूं, और सारी टीम को, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस की सारी टीम को, वो किसी भी तरह से सेवकाई का काम करती है, वो किसी भी तरह से इसमें पार्टिसिपेट करती है। जो परमेश्वर के जो दास हैं, वो जो स्टेज पर आते हैं और परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते हैं, मैं उनके वसीला से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत महान हैं कि आज हम वक्त के उस धारा से गुजर रहे हैं कि जहां हमें खुदा के कलाम की और उसके आवाज को सुनने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा इसको अपनी जिंदगी से मिस कर देते हैं, और अगर हम थोड़ा सा भी खुदा के वचन से हट जाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगियां जो हैं वो यकीनन दुरुस्त रास्ते पर नहीं। आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको तो 3 अहम चीजें बताऊंगा। मेरे भाइयों, अगर आप जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अगर आप जिंदगी में बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप जिंदगी में गुर्बत का मुकाबला कर रहे हैं, और अगर आप जिंदगी में और किसी तरह की प्रॉब्लम का शिकार हैं, तो आज शाम परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हमें क्या करना होगा। आइए सबसे पहले परमेश्वर के वचन में से आज की आयत को देखते हैं। मेरे साथ अगर आप परमेश्वर के वचन को निकालें, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 5। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो, हिकमत किससे कहते हैं? अकल को। अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो तो वो किससे मांगे? खुदा से मांगे, वो परमेश्वर से मांगे, जो बगैर मलामत किए
सबको प्यासी के साथ देता है, उसको दी जाए। परमेश्वर के वचन में से इस आयत का पढ़ा जाना मेरे लिए और आप सबके लिए बरकत का बायस हो। आमीन। आप जितने बहन भाई मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में आमीन लिख सकते हैं। आमीन लिख दीजिए आमीन। आज के वचन की ब्लेसिंग्स को हासिल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हालेलुया। पियो, अगर आप किसी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, अगर आप किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या मांगेंगे मुझे बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप परेशानी का मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप दुख का मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप तकलीफ का मुकाबला कर रहे हैं, अगर आप गुर्बत में हैं, तो खुदा से क्या मांगेंगे, परमेश्वर से क्या मांगेंगे बताइए। आमीन। जी हाँ, यकीनन आप उससे निकलने के लिए दुनिया का रास्ता अख्तियार करेंगे। आप पैसे के पीछे भागेंगे, आप शिफा के पीछे भागेंगे, आप ताकत के पीछे भागेंगे, इन तमाम चीजों के पीछे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको बताता है कि अगर हम जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किल का सामना कर रहे हैं, हालेलुया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, अगर हम बीमार हैं, अगर हम तंदुरुस्त नहीं हैं, अगर हम गुर्बत में हैं, अगर हम मुख्तलिफ केसेस में जकड़े हुए हैं, या हम समझते हैं कि खुदा का हाथ मुझ पर नहीं है, तो हमें ना तो पैसे के पीछे भागने की जरूरत है, ना ही शिफा के पीछे भागने की जरूरत है, और ना ही किसी किस्म की ताकत को हासिल करने के लिए कोई रास्ता अख्तियार करने की जरूरत है। बल्कि परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं आज जब आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले खुदा से क्या मांगना है, आपने परमेश्वर से क्या मांगना है, परमेश्वर से हिकमत को मांगना है, अकल को मांगना है, अपनी अकल को। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हिकमत वो कुंजी है, वो चाबी है, वो की है कि जिससे आप अपनी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हिकमत जो है, जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, वो हिकमत जो है वो आपकी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। मैं नहीं जानता कि आज हम आप क्या महसूस करेंगे। बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे पेजेस पर आज और इस मौका के मुताबिक जो है, शायद वो खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर दिए जाने के हवाले से जो है वो कलाम और वचन की मनादी जो है वो की जा रही है। लेकिन आज जहां परमेश्वर ने जो मुझे आपके लिए वचन दिया वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन को सुनने में अपना वक्त गुजारें। आप गुड फ्राइडे के वसीला से बहुत सारी जगहों से परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आप ईस्टर के वसीला से बहुत सारी जगहों से जो है परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। लेकिन आज शाम जब इस टीम ने मुझे ये मौका दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आज शाम मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक ऐसी चीज बताऊं कि जिसका ताल्लुक मेरी और आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा है, जिसका ताल्लुक मेरे और आपकी लाइफ के साथ अटैच है। और वो यही है कि मुझे और आपको जिस तरह परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर तुम में किसी में भी हिकमत की कमी है, अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर अकल की कमी है, तो हमें किससे मांगनी है? परमेश्वर से मांगनी है। और यही वो हिकमत एक की है कि जिससे हम अपनी जिंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हम शिफा के दरवाजे को खोल सकते हैं,
हम बरकत के दरवाजे को खोल सकते हैं और हर उस मुश्किल से निकल सकते हैं कि जिसने हमारी जिंदगी में कब्जा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने और उसके लहू ने मेरी और आपकी जिंदगी की हर नाकामी को सलीब के ऊपर, क्रूस के ऊपर जान देकर कामयाबी में बदल दिया। मैं और आप आज सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए खुदा से मांगने में वक्त मत जाया करें। मैं ये नहीं कहता कि खुदा से मांगना अच्छी बात नहीं है या खुदा से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन हमें खुदा की आवाज को भी सुनना चाहिए कि खुदा क्या कहता है हमें। हो सकता है कि जिस वक्त में हम खुदा से कुछ मांग रहे हैं वो हमें कुछ और मांगने का वक्त हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना है, हमें परमेश्वर से हिकमत को मांगना है ताकि हम उसकी दी हुई हिकमत को ठीक तरीके से इस्तेमाल करके, उसे यूज करके खुदा से हर वो चीज मांग सके जिसकी हमें अपनी जिंदगी में जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा खुदा की आवाज को सुनने में कोशिश करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और खुदा की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं, याद रखें, दिन और रात को मिलाकर। हमें इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम कितना वक्त देते हैं खुदा की आवाज को सुनने। सोचिए हमने क्या क्या जिंदगी में पाया, क्या खोया और कितना वक्त देते हैं बाकी कामों में और कितना वक्त देते हैं परमेश्वर के वचन में से उसकी आवाज को। मेरे शिष्यों, जब आप परमेश्वर से उसकी आवाज को सुनेंगे ना तो क्या होगा? वो उन हालात के बारे में आपको बताएगा कि जो आपकी जिंदगी से गुजर रहे हैं, उनसे निकलने के बारे में आपको बताएगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि अगर आपने कभी पहले ऐसा नहीं किया तो अभी से ऐसा करना शुरू कीजिए, अभी से कोशिश कीजिए। और अगर आप अपनी बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, गुर्बत से निकलना चाहते हैं, तो सिर्फ ये मत कहते रहिए कि परमेश्वर हमारी दुआ का जवाब दे। आप परमेश्वर की आवाज को भी तो सुने ना, परमेश्वर क्या कहना चाहता है आपसे। और आपने बस अपनी बात का धक्का लगाया हुआ है कि परमेश्वर मुझे मेरी दुआओं का जवाब दे। धक्का लगाया हुआ है कि परमेश्वर मेरी आवाज का, परमेश्वर मेरी दुआओं का जवाब नहीं देता। थोड़ा सा सब्र कीजिए और ब्रेक के ऊपर पांव रखिए। उस धक्के से थोड़ा सा पीछे हटिए जो आपने परमेश्वर के साथ लगाया हुआ है। परमेश्वर की आवाज को सुनिए, वो क्या कहना चाहता है आपसे। प्रियो, अगर पहले आपने ऐसा नहीं किया तो वक्त है कि अभी परमेश्वर के वचन की तरफ जाएं, परमेश्वर की आवाज को सुने और पहले परमेश्वर से हिकमत को मांगिए, बुद्धि को मांगिए, अकल को मांगिए कि हमें किस तरह परमेश्वर के सामने झुकना है। थैंक यू सो मच ब्रदर रोहित गिल, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप ज्वाइन किया आपने हमारे साथ और आप परमेश्वर के वचन की आवाज को सुन रहे हैं। ब्रदर रोहित गिल, थैंक यू सो मच। मेरे अजीजों, मैं जो 3 चीजें आपको बताने लगा हूं, इन 3 चीजों के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 मैं 3 चीजों के बारे में आपसे बात करूंगा और इन चीजों को अपनी जिंदगी में, इन बातों को रख लीजिएगा बात के। हो सकता है कल को मुझे ना मौका मिले दोबारा आपके साथ खुदा के वचन को शेयर करने का। मैं 3 चीजें जो बताने जा रहा हूं, अगर आप तो उनको अपनी जिंदगी में रखेंगे तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी जो है वो दुखों, तकलीफों और मुसीबतों से निकल सकती है। नंबर 1, पहली बात, पॉइंट नंबर 1, अपनी तमाम मुश्किलात को परमेश्वर के सामने रखिए।
सिर्फ थोड़ी नहीं, चंद एक नहीं, बल्कि अपनी तमाम मुश्किलात जिनको आप फील कर सकते हैं, मेरी जिंदगी इस वक्त इन मुश्किलात से गुजर रही है, उन तमाम मुश्किलात को परमेश्वर के सामने रख दीजिए और फिर दोबारा उनका जिक्र मत कीजिए। फिर देखिए कि खुदा किस तरह आपकी जिंदगी में मिरेकल्स करता है। ईमान रखिए, ईमान के साथ परमेश्वर के सामने रख दीजिए। इसलिए नहीं कि वो आपके हालात से बेखबर है, मैं ये नहीं बताना चाहता कि वो आपकी जिंदगी को जानता नहीं है, वो आपकी मुश्किलात को जानता नहीं है, वो आपकी मुसीबत को जानता नहीं है, वो आपकी बीमारी को जानता नहीं है, वो आपकी तंगदस्ती को जानता नहीं है। इसलिए नहीं कि वो आपके हालात से बेखबर है, बल्कि इसलिए कि वह आपको उससे ज्यादा मदद मिलेगी उससे निकलने में। याद रखें, जब आप अपनी तमाम मुश्किलात परमेश्वर के सामने रखेंगे तो वह हमें ज्यादा मदद फराहम करेगा उन मुश्किलात से निकलने के लिए, और फिर आप उन चीजों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे, उन मुश्किलात के हल को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को अपनी मुश्किलात समझाते हैं और एक एक नुक्ता उसके सामने रखते हैं, एक एक पॉइंट उसके सामने रखते हैं, अकल से, बुद्धि से, पहले परमेश्वर से बुद्धि को मांग के, तो आप हर तरह की बरकत और हर तरह की ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकते हैं। अपनी जिंदगी को एक कामयाब जिंदगी बना सकते हैं। याद रखिए, परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप एक नाकाम जिंदगी गुजारें। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप एक बीमारी की जिंदगी गुजारें। परमेश्वर की मर्जी ये नहीं है कि आप गुर्बत में जिंदगी गुजारें, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि आप एक अच्छी बाबरकत जिंदगी को गुजारें, एक अच्छी लाइफ को गुजारें। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको खुदा से हिकमत को मांगना है, अकल को मांगना है, अकलमंदी को मांगना है, और उसके बाद अपनी तमाम मुश्किलात जो है वो परमेश्वर के सामने रख देंगे। हालेलुया। आइए पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्या आप मेरी बातों को समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं? बराए मेहरबानी मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। आर यू अंडरस्टैंड माय टॉक? आप परमेश्वर के वचन को समझ रहे हैं? पॉइंट नंबर 2। हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हदायत को सुने, उसकी आवाज को सुने। बाज़ दफा ऐसा होता है कि हम परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, जो वो हमें कह रहा होता है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं करते। हम बस दुनियावी तौर पर, थैंक यू सो मच, बस हम दुनियावी तौर पर उन मसाइल का हल चाहते हैं और उन्हीं के पीछे भाग दौड़ को लगाए रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट नंबर 2 है कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हदायत को सुने, उसकी रहनुमाई को सुने, उसकी बातों की तरफ ध्यान करें कि परमेश्वर का जो पाक रूह है, जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, वो पाक कलाम के बारे में आपको क्या कहना चाहता है, वो वचन के बारे में आपको क्या कहना चाहता है। हालेलुया। मुमकिन है कि दुनिया की नफरतों ने, हसद ने, मुश्किलात ने आपकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को दबा कर रख दिया। वो बाहर नहीं आ सकता। जिस तरह एक पौधा जब लगाया जाता है तो जब उसके ऊपर मिट्टी आ जाती है या उसे कोई और चीज दबा लेती है तो फिर वो ठीक तरीके से जड़ नहीं पकड़ता। इसी तरह मेरे प्रियो, आइए जरा चलते हैं द बुक ऑफ मार्क, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 और वर्स 18 to 19। प्रेज गॉड। मेरे साथ पढ़िए द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 18 and 19। और परमेश्वर के वचन में उर्दू तर्जमा में कुछ लिखा है, क्योंकि मेरे पास उर्दू बाइबल है तो मैं उर्दू बाइबल से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 एंड वर्स 18 and 19।
प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, और जो झाड़ियों में बोए गए वो और हैं। ये वो हैं जिन्होंने कलाम को सुना, जिन्होंने वचन को सुना और दुनिया की फिक्र और दौलत का प्रेम और चीजों का लालच दाखिल होकर कलाम को दबा देते हैं और वो बेफल रह जाते हैं। आमीन। वो क्या कहते हैं? वो बेफल रह जाते हैं। उनकी जिंदगी में परमेश्वर के वचन का कोई भी फल जो है वो बढ़ता नहीं है, वो जड़ नहीं पकड़ता। क्यों? कि यहाँ पर जिन चीजों के बाबत लिखा हुआ है और दुनिया का लालच, वो हमारी जिंदगी में, अगर हम दुनिया का लालच करते हैं, अगर हम दौलत का लालच करते हैं, अगर हम बाकी चीजों का लालच करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर के वचन का जो पौधा है वो हमारी जिंदगी में बढ़ नहीं सकता, वो जड़ नहीं पकड़ सकता। याद, अगर ऐसा हुआ है तो आपके लिए जरूरी है कि इस कलाम को दोबारा अपने दिल में जगह दें। अगर आपने कभी कलाम सुना हो और आप समझते हो तो आपने कलाम को ईमान के साथ सुना, आपने उस पर बिलीव किया और उस कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया, तो हो सकता है कि दुनिया की लालच ने, नफरत ने, तफरका ने या किसी को माफ ना करने की किसी भी चीज ने आपकी जिंदगी में उस परमेश्वर के कलाम को दबा दिया हो। यस, दबा दिया हो। तो फिर कैसे आपकी जिंदगी में वो जड़ पकड़ सकता है? अगर ऐसा है तो दोबारा परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम में किसी में हिकमत की कमी हो, बुद्धि की कमी हो, तो खुदा से मांगे जो बगैर मलामत के सबको प्यासे के साथ देता है और उसको दीजिए। अगर आप दोबारा परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान करेंगे, अपनी तवज्जो करेंगे, तो हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है वो दोबारा आपसे बातचीत करेगा, वो दोबारा आपको ब्लेस करेगा, वो दोबारा आपको हिदायत देगा, इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप अपनी जिंदगी से इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करके तो आप उससे निकल सकते हैं, मुश्किलात से निकल सकते हैं, बीमारी से निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपको उसके वचन को सीखने का और उसे कबूल करने का मौका मिलता है। आमीन। और आपको हर वक्त परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसे सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब भी कहीं पर भी अगर आपको मौका मिलता है तो उसे जरूर सीखना चाहिए। खुदा के साथ दयानतदार रहें, ईमानदार रहें, वफादार रहें खुदा के साथ। अपनी गलतियों को पहचानें, अपनी मिस्टेक्स को पहचानें और उनके ऊपर तवज्जो दीजिए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए और खुदा के आगे उनका इकरार कीजिए। खुदा आपके गुनाहों का इकरार सुनकर हैरान नहीं होगा, बल्कि वो खुश होगा, क्योंकि वो तो पहले से उन्हें जानता है। वो मेरे और आपके गुनाहों को पहले से ही जानता है। इसीलिए तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि मैं और आप निजात पा जाएं, ताकि मेरे और आपके गुनाह साफ हो जाएं, ताकि हम पवित्र हो जाएं, हम पाक हो जाएं। लेकिन जहां पर कोई जरूरत है कि मैं और आप अपनी मिस्टेक्स को चेक करें, चेक योर मिस्टेक्स इन आवर लाइव्स, अपनी जिंदगी में अपनी गलतियों को देखिए और परमेश्वर के सामने इकरार कीजिए। बल्कि वो इनको सुनकर हैरान नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले से हमारी मिस्टेक्स को जानता है, वो तो पहले से हमारे गुनाह को जानता है, वो तो पहले से हमारी गलतियों को जानता है। इकरार करने से मुझे और आपको मौका मिलता है कि हम उस गुनाह से रहाई पा जाए, फिर वो दोबारा कभी हमारी जिंदगी में। नंबर 3, थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट याद रखिए जो सबसे अहम बात है। आमीन, हालेलुया। थर्ड पॉइंट की तरफ आता हूं, ये मेरा आखिरी और लास्ट पॉइंट है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। जो बुद्धि
बुद्धि परमेश्वर ने आपको और मुझे बख्शी है, मेरे प्रियो, जो अकल मुझे और आपको खुदा ने बख्शी है, उसके मुताबिक मुझे और आपको अमल भी करना है। सिर्फ इतना ही काफी नहीं कि हमने वचन से देख लिया, हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया तो बस यहां पर हमारा काम खत्म हो जाता है। नहीं, बल्कि यहां से हमारा काम शुरू होता है। Start your word about listen the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनकर यहीं से आपका काम जो है वो शुरू होता है। याद रखें, बाज लोग हैं, बाज बहन भाई वो समझते हैं कि बस हमने परमेश्वर के वचन को देख लिया, हमने सुन लिया, हमने लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया, बस इसके बाद हमारा काम खत्म हो गया। हमने पास्टर को अपनी दुआएं दरख्वास्त भेज दी, उसने जो है वो हमारे लिए दुआ कर दी, तो हम ईमान करते हैं कि परमेश्वर हमें बरकत दे देगा। ओ भाई, आपको भी तो कुछ करना है। क्या आपका सिर्फ इतना काम था कि आपने एक लाइव सेशन को ज्वाइन कर लिया, आपने कहीं से भी वचन को सीख लिया, आपने कहीं से भी वचन को सुन लिया, बस इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता? कैसे सोच लिया आपने अपनी जिंदगी में? कौन सा ऐसा बेवकूफ इंसान है कि जो जमीन में एक पौधा लगाए और वो फिर उसे बढ़ने के लिए उसे हर रोज पानी ना दे, उसका ध्यान ना रखे? क्या वो पौधा बढ़ेगा? बल्कि वो खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन आप देखते हैं, अगर आप उसे अपनी जिंदगी में रख के उसके ऊपर अमल नहीं करते तो याद रखें कि ये वचन आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। ये ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी, इस वचन से बरकत आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि फॉरएवर आज के वचन की ब्लेसिंग्स को अपनी जिंदगी में रखें, तो फिर क्या करना होगा कि जो बुद्धि, जो अकल, जो हिकमत परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, हमें उसके मुताबिक इस वचन पर अमल करना होगा। आमीन। हमें अपने तरीकों को नहीं अपनाना, हमें अपने तरीकों को नहीं अपनाना, हमें अपने बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलना, हमें उन सब को छोड़ देना है, बल्कि जो परमेश्वर अपने वचन में हमें अपने रास्तों को बताता है, हमें उनको अपनाना है, हमें उनको पकड़ना है। तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तभी हम जिंदगी से बीमारी को खत्म कर सकते हैं, तभी हम जिंदगी से जो है वो अबलीस की भेजी हुई तमाम उन बंदरों को तोड़ सकते हैं। याद रखें, तभी हम अपनी जिंदगी में उन बंद दरवाजों को खोल सकते हैं। याद रखें कि जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते जो उसने वचन में बताए हैं, हम उनके ऊपर चलेंगे। हमें अपने रास्तों के ऊपर नहीं चलना है, हमें अपनी सोच और अपनी बुद्धि, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम नाकाम होते हैं, हम ठोकर खाते हैं, और उसकी वजह से यही होती है कि हमारे पास बुद्धि नहीं होती, अकल नहीं होती, और हम उसको मांगने के लिए परमेश्वर के साथ सामने झुकते थे। हम परमेश्वर से मांगते नहीं अपने लिए अकल को, हम बुद्धि को मांगते नहीं। क्यों? कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उसके साथ वक्त ही स्पेंड नहीं करते। कुछ बहन भाई आते हैं बड़ी जल्दी जल्दी, बड़ा प्यार दिखाते हैं, एक दो कमेंट किए, लाइक किया, बस ठीक है जी, पेज एडमिन को पता चल गया कि मैं हाजिर हो गया, बस इसके बाद वो चले जाते हैं। क्या समझते हैं आप? परमेश्वर को या पेज एडमिन को आपके सिर्फ एक दो लाइक्स या कमेंट्स की जरूरत है? क्या उसे और कोई लाइक या कमेंट्स नहीं दे सकता? और भाई, उसने आपको इसलिए यहां पर मसरूफ रखा है कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, अपनी जिंदगी को बेहतर करें। आप जो पता नहीं बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं अपनी जिंदगी से बरकत को हासिल करने के लिए, कि आपके पास मैसेज है, आपके पास बरकत है, आपके पास वे है उन तमाम मुश्किलात से निकलने का। आप उसे इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू सो मच ग्रेस एल्बन, हालेलुया। मैं आपको वेलकम करता हूँ, तमाम अजीज बहनों भाइयों को वेलकम करता हूँ, जितने भी इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, हमारे साथ जुड़े हैं और हमें फीडबैक दे रहे हैं। परमेश्वर आज के वचन से आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे, बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे। याद रखें, हमें अपने तरीकेकार को नहीं अपनाना, हमें परमेश्वर के तरीकेकार को अपनाना।
हमें अपने रास्तों को नहीं चुनना, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन में बताए हुए जो रास्ते हैं हमें उनको अपनाना है। और जब हम उनको अपनाते हैं तो फिर हम अपनी जिंदगी में कामयाबी, बरकत और ब्लेसिंग्स को सकते हैं। और एक आखिरी बात कहना चाहूंगा कि अगर आप परमेश्वर की फरमाबरदारी नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के कलाम की फरमाबरदारी नहीं करते, अगर आप परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, तो जो हिकमत आपने परमेश्वर से मांगी थी और उसने आपको दी थी, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, वो किसी काम नहीं आने वाली है, वो बेकार है आपके लिए। अगर आप परमेश्वर की फरमाबरदारी नहीं करते, अगर आप उसके वचन की फरमाबरदारी नहीं करते, ये अकल, ये बुद्धि बेकार है, किसी काम की नहीं आने वाली। इससे आप दुनियावी तौर पर जितना मर्जी काम सोच लें, जितना मर्जी सोच लें, लेकिन इससे आपको बरकत नहीं मिलेगी जब तक आप परमेश्वर के वचन की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, उसके हुक्मों की फरमाबरदारी नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी को एक अच्छी जिंदगी की तरफ नहीं लेके जा सकते। जितने बहनों भाइयों ने आज शाम मुझे दुआ के लिए दरखास्तें भेजी हैं, प्रेयर के लिए प्रेयर के लिए कहा है, ईमान के साथ कहा है, मैं उन सब से दरखास्त करता हूं कि परमेश्वर के वचन की फरमाबरदारी कीजिए। इसे सुनकर इस कान से दूसरे कान से मत निकाल दीजिए। ये चंद मिनट का सेशन नहीं, याद रखें, ये आपके लिए एक जिंदगी बन सकता है। ये चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक इटर्नल लाइफ बन सकता है। आज ही अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए, आज अपने मिस्टेक्स को चेक कीजिए, चेक योर मिस्टेक्स इन योर लाइफ किया, और फिर उन्हें परमेश्वर के सामने रखिए। इससे हमें ज्यादा ताकत मिलेगी, इससे हमें ज्यादा बरकत मिलेगी, ज्यादा कुव्वत मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आज जब आप प्रेयर में जाएं, आज जब आप प्रार्थना में जाएं, आप जब आप दुआ करें, तो अपने ख्यालात को एक तरफ रखें, सब ख्यालात को एक तरफ रखें, हर बीमारी को एक तरफ रखें, हर मुश्किल को एक तरफ रखें, सब चीजों को एक तरफ रखें, और सिर्फ क्या करें, परमेश्वर के ताबिद हो जाए, उसके फरमाबरदार हो जाए। सच्चे दिल से परमेश्वर से अकल को मांगिए, बुद्धि को मांगिए, और फिर परमेश्वर का वचन देखिए आपकी जिंदगी में क्या कैसा फैसला। सिर्फ यही वो चीज है कि जिससे मुस्तकिल तौर पर आपकी मुश्किलात दूर हो सकती है। वरना आप छोटे मोटे टोटके करके थोड़ा बहुत कलाम सुन के अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, लेकिन याद रखें मुस्तकिल तौर पर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से मुस्तकिल तौर से हर तरह की बीमारी खत्म हो, मुश्किलात जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, गुर्बत जाती रहे, आप एक अच्छी जिंदगी गुजारे, बाबरकत जिंदगी गुजारे, तो फिर क्या करना होगा कि आपको मुस्तकिल तौर पर परमेश्वर के वचन को सुनना होगा, उसे सुनकर अपने दिल में रखना होगा, उसे जड़ पकड़ने दीजिए, उसे बढ़ने दीजिए, उसे हर रोज ख्याल, उस पर ख्याल कीजिए, उस पर तवज्जो कीजिए, उसे बढ़ाइए, उसे फलदार होने दीजिए आपकी जिंदगी में, यहाँ तक कि वो आपकी जिंदगी में एक अच्छा फल, तभी आपकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म होगी। और यह हकीकत में सबसे कीमती इनाम है, सबसे कीमती इनाम है जो खुदा ने आपको बख्शा। हालेलुया। तो खुदा से हिकमत को तलाश कीजिए, बुद्धि को तलाश कीजिए, और परमेश्वर आपको देखें कि किस तरह आपकी जिंदगी को तब्दील करता है, किस तरह आपकी जिंदगी में बरकत लाता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच रोहित गिल, आप हमारे साथ थे। आई होप कि आप इंडिया से या पाकिस्तान से होंगे, मैं नहीं जानता। थैंक यू सो मच ग्रेस एल्वन, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच आपकी प्रेयर का और आप सब बहन भाइयों के प्यार का, मोहब्बत का, ब्रदर आशीष के प्यार का, उनकी सारी टीम का, उनकी मोहब्बत का। वो जितना भी प्यार हमसे करते हैं, जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। बैंकॉक से मैं पास्टर रफीक सादिक, सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट, अपनी टीम के लिए, अपनी टीम की तरफ से, उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च की तरफ से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं और आज के वचन की शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू। मेहरबान खुदा, हम खुदा बाप, खुदा बेटे, पवित्र आत्मा के नाम से आपके पास आते हैं। मेहरबान खुदा, हम अपनी जिंदगी की हर तरह के मिस्टेक्स को आज हम खुदावंद आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले खुदावंद आप हमें अपने वचन के वसीला से अच्छी बुद्धि दीजिए, अकल दीजिए, हिकमत दीजिए, तनाई दीजिए,
परमेश्वर हम आज शाम सच्चे और ईमानदार दिल से आपके सामने हाजिर होकर खुदावंद आपसे कुछ मांग सके। पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि सारे सेशन में आपने हमारी बड़ी मदद की और इन तमाम बहनों भाइयों को, जितने भी खुदावंद लोग आज शाम इस लाइव सेशन में हमारे साथ शामिल हैं, एक एक के नाम को खुदावंद मैं तेरे सामने रखता हूं। परमेश्वर, एक एक के नाम को मैं तेरे सामने रखता हूं। ब्लेस कीजिए सबको, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, बरकत दीजिए सबको। अपने बेटे यीशु के लहू के वसीला से उनकी जिंदगियों को बरकत दीजिए। अगर कोई भाई बहन बीमार है तो आज शाम परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसे छू जाए, उसकी बीमारी यीशु के नाम से दूर हो जाए। I command in the name of Jesus, all devil spirits, all sickness, all weakness, I command in the name of Jesus। मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं कि फिल फॉर हर तरह की बीमारी जाती रहे, हर तरह की बदबू जाती रहे, हर तरह के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, हर तरह की घुरघुर यीशु के नाम से जाती रहे, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह की हेरनियां, हर तरह का रोग, हर तरह का कैंसर, हर तरह की मुश्किल, खुदावंद जिसको मैं नहीं जानता बल्कि आपका पवित्र आत्मा खुदावंद जानता। आज शाम खुदावंद ये बेटे और बेटियां खुदावंद आपके कलाम से पवित्र हो जाए, पाक हो जाए, इनकी जिंदगी में खुदावंद आज का वचन झड़ पड़े 100 गुना फलदार, 100% मेहरबान खुदा। इसी तरह मैं प्रेयर करती हूं जीसस की सारी मसरूफियात के लिए, सारी एक्टिविटीज के लिए खुदावंद आज आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं। ब्रदर आशीष के लिए, बहन नेहा के लिए और इसी तरह बाकी उन तमाम बहनों भाइयों के लिए भी जो जितने भी खुदावंद इससे लेकर चल रहे हैं, जितने आने वाले सेशंस हैं, जितने आने वाले प्रोग्राम्स हैं, सब पर खुदावंद अभी से तेरा पवित्र आत्मा चाहता। मेहरबान खुदा, इंडिया के लिए ब्लेसिंग्स चाहते हैं, थाईलैंड के लिए खुदावंद बरकत मांगते हैं, थाईलैंड के लिए ब्लेसिंग्स चाहते हैं, यहाँ पर खुदावंद उर्दू क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च कम्युनिटी के लिए खुदावंद बरकत मांगते हैं, रोमन इंटरनेशनल चर्च के लिए खुदावंद इसी तरह मेहरबान खुदा मुल्क इस्राइल के लिए खुदावंद से बरकत मांगते हैं। और जितने भी बहन भाई तक खुदावंद ये कलाम पहुंचे, जो साथ लाइव में शामिल हैं, सब पर तेरी बरकत, जो इसके बाद भी सुने खुदावंद सब पर तेरी बरकत को एक तरह से बराबर मान लेते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। ये सब कुछ मांग कर पाते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से। आइए वही दुआ जो खुदावंद ने सिखाई है हम बहुत ईमान के साथ मांगते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह अपने कर्जदार को बख्शने, तुम्हारे कर्ज माफ कर, बल्कि बुराई से बचा, तो जो बादशाह कुदरत और चला हमेशा। आमीन। बरकत हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की पाकत और शराकत अब से हमेशा तक कौम बनी इस्राइल के साथ, खुदा इसी तरह प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के साथ, इसी तरह बाकी तमाम बेटे बेटियों के साथ जितने भी खुदा इस वक्त मेरे साथ लाइव शामिल हैं, पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, थाईलैंड के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ, खुदा तेरे तमाम मुकद्दसीन के साथ अब से हमेशा और अब तक बरकत होती है। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे जिसके नाम से। थैंक यू जी, आप सबका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आशीष कुमार भैया, आपका बहुत शुक्रिया और मैं आपकी मोहब्बत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतने प्यार से हमें मौका दिया, हमें टाइम दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन की सेवकाई को कर सकें। मुझे और हमारी टीम को बैंकॉक थाईलैंड से अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा और परमेश्वर ने जिंदगी दी तो फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए वचन के साथ, परमेश्वर की नई बरकत के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, ताकि हम मिलकर सीख सकें।
सो मैं खुदा का खादम सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट पास्टर रफीक आपसे इस बात के साथ इजाजत चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को हमेशा महफूज रखे और आप जहां कहीं पर भी हैं परमेश्वर के नाम की इज्जत और जलाल का सबब बन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू इंडिया, गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान, गॉड ब्लेस यू थाईलैंड एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन। स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। हालेलुया।